आज अपन बात करने वाले हैं ग्राफ्स की, ठीक है। त्वरण वगैरह पढ़ चुके, वेलोसिटी भी पढ़ चुके, विस्थापन भी पढ़ चुके, ठीक है। हम यहाँ पे 3 प्रकार के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होगा वेग समय ग्राफ, ठीक है। वेग समय ग्राफ, ठीक है। और तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। 1 बाय 1 अपन तीनों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये तीनों समय के सापेक्ष, जो भी अगर समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वहां पे अपन स्थिति समय ग्राफ देखते हैं। समय के साथ साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वहां पे वेग समय ग्राफ देखते हैं। और समय के साथ साथ अगर त्वरण में भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपन समय त्वरण या त्वरण समय ग्राफ देखते हैं, ठीक है। हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो वहां पे अपन 2 चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, अक्ष होती है, ठीक है। एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 अक्ष होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, अक्ष, ठीक है। ये आपका क्षैतिज अक्ष होता है, ठीक है। इसको अपन एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। ये होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है, वाई वाई डैश बोल देते हैं अभी के लिए, और ये एक्स एक्स डैश बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष या वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ भी हमें इन अक्ष के बीच में ही बनानी होगी, ठीक है। अब यहां पे जो अपन 2 फैक्टर्स ले रहे हैं, एक क्या ले रहा है भैया, या तो स्थिति होगा, दूसरा समय होगा, या तो वेग और समय होगा, या तो त्वरण और समय होगा, जिसके सापेक्ष, मतलब 2 क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी के सापेक्ष दूसरी में परिवर्तन आ रहा है। अगर मतलब अगर तीनों के केसेस में देखें तो हमेशा जो स्थिति में परिवर्तन आएगा वो समय के सापेक्ष आने वाला है, ठीक है। वेग में भी जो परिवर्तन आएगा वो समय के सापेक्ष आने वाला है, ठीक है। और त्वरण में भी जो परिवर्तन आएगा वो समय के सापेक्ष ही आने वाला है, ठीक है। तो जिस चीज के सापेक्ष परिवर्तन होगा, यहाँ पे तीनों में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, तो ऐसी चीज को अपन क्या पे लिखेंगे, ऐसी क्वांटिटी को अपन एक्स अक्ष पे लिखते हैं, ठीक है। मतलब आप तीनों ही ग्राफ में एक चीज कॉमन देखोगे कि जो समय होगा आपका वो कहां पे होने वाला है, नीचे ही होने वाला है, ठीक है। यहां पे होगा समय, टाइम, ठीक है। ये होता है आपका मूल बिंदु। तो यहां पे एक्चुअल में समय भी 0 होता है, और यहां पे अगर स्थिति समय ग्राफ हुआ तो उसकी स्थिति भी 0 होगी, वेग भी 0 होगा, मतलब दोनों ही क्वांटिटीज, ठीक है। यहां पे इस बिंदु पर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना, 0 होगी। एक्चुअल में वहां पे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्लियर है क्या। अगर समय आगे बढ़ेगा तो हम इस दिशा में जाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी कोई सी क्वांटिटी उसके सापेक्ष बढ़ रही तो हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी इसमें हमको जब भी हम ग्राफ पढ़ेंगे, तीनों ही ग्राफ, इसमें कुछ चीजें और भी जानने की होती है ग्राफ के अंदर, ठीक है। एक होता है आपका स्लोप, ठीक है। 2 चीजें बात करेंगे अपन। एक तो क्या होता है आपका स्लोप, ठीक है। फिर इसको अपन हिंदी में बोलते हैं ढाल या ढलान बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ढाल होता है। और एक होता है आपका एरिया, ठीक है। अब सुनते हैं, यहां पे सपोज करें कि आपने मान लेते हैं कि स्थिति समय ग्राफ बनाया है, ठीक है। यहां पे आपने पहला वाला जो स्थिति समय ग्राफ बनाया, ठीक है। और यहां पे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ये लाइन बनी है, मतलब आपने कुछ पॉइंट निकाले, है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी कि से एक पैमाना लेना पड़ेगा, ये समय लोगे तो सेकंड में लोगे, और मान लेते हैं कि जो स्थिति है परिवर्तन मीटर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका समय 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका स्थिति, मतलब आपका विस्थापन एक तरीके से, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जब आपका 1 सेकेंड हुआ था तब आप 1 मीटर चल लिए, तो पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। जब आप 2 सेकेंड पे देखोगे तो ये 2 मीटर चल लिया है, ठीक है। 3 मीटर पे देखोगे तो
तो ये 3 सेकेंड में 3 मीटर चल लिया है। तो यहां पे समान समय में समान स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। मतलब समय के साथ साथ जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो एक ही तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे अपन बोलेंगे कि ये जो अब ये सारे पॉइंट को मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो रेखा है हमको ये वही तो बता रही है कि भैया कि समय के साथ साथ जो स्थिति में परिवर्तन हो एक जैसा है। मतलब अब स्लोप की बात कर रहे थे अपन, है ना, दोनों चीजों को अपन समझ लेंगे यहीं पे। तो स्लोप की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना थीटा, ठीक है, एक्चुअल में ये टेन थीटा जो होगा, जो थीटा होता है इसी को बोलते हैं स्लोप या ढाल बोलते हैं, ठीक है। और ये निकालेंगे कैसे, सुनो, ये लाइन के बारे में, ये लाइन जो होगी स्लोप तो होता है, थीटा को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। पर इस लाइन को निकालोगे कैसे, टेन थीटा। एक्चुअल में क्या होगा, आप यहां पे टेन थीटा की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ये होता है आपका लंब बटे आधा, ठीक है। मतलब लंब यहां पे क्या हो जाएगा, ये बटे ये, ठीक है। मतलब जो स्थिति है उसके बटे में समय आएगा। मतलब हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे आपको अगर टेन थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी। मतलब क्या कि समय के साथ साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वही इसका ढाल है। हमको ये क्या बता रहा भैया, देखो पहले सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चल दिया, ठीक है। मतलब पर यूनिट टाइम में वो 1 मीटर चल रहा है। मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हर सेकंड में 1 मीटर चल रहा है ना वो, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में ये जो टेन थीटा होगा, अगर अपन यहाँ पे बात करें, ये दिख रहा है अपने को डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी दिख रहा है ना, तो ये विस्थापन बटे समय है ना। मतलब विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो ये क्या होता था, वेग होता था, क्या होता था, ये वेग होता था ना भाई, ठीक है। मतलब ये इसका जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, वो किसके बारे में बता रहा है अपने को, वेग के बारे में बता रहा है। तो अगर ये थीटा का वैल्यू चेंज होगा, अगर ये थीटा का वैल्यू चेंज होगा तो बोलेंगे ना कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि यहां पे पूरे रास्ते में अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे भी थीटा का वैल्यू थीटा ही है, यहां पे भी सेम ही थीटा है। मतलब पूरे रास्ते में जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो थीटा का मान है वो चेंज नहीं हो रहा है। जो भी कोण है यहाँ पे थीटा का वो चेंज हो रहा है क्या, कोण नहीं हो रहा है। मतलब जब यहाँ पे ढाल आपका परिवर्तित नहीं होगा तो जो भी क्वांटिटी उससे जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे अपन ने डेल एक्स अपन डेल टी किया, मतलब वेग यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वेग भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर ये थीटा का मान अगर परिवर्तित हुआ तो किसका मान परिवर्तित होगा, वेग का मान परिवर्तित होगा। अभी तो ग्राफ पे आए उसके बारे में, उसके जो फंडामेंटल वो सीख रहे हैं अपन, ठीक है ना, क्लियर है क्या अभी, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन, अच्छा एक चीज और, हमें यहाँ पे एक चीज और पता चली है कि स्थिति समय ग्राफ जो होता है उसका जो ढाल होता है वो हमको वेग के बारे में बताता है। क्लियर है या नहीं है? अब जैसे एक चीज हो गया, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना, पर थोड़ी देर के बाद में जब अपन त्वरण वगैरह का ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ढाल इसके बारे में समझ में आ गया, ढाल के बारे में, ठीक है। मतलब आपको इतना समझ लेना है कि ढाल मतलब ये कौन होता है, थीटा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि जो भी जैसे यहाँ पे वेग है, ठीक है ना, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, 90 या 90 डिग्री से कम होगा, तो जो आपका स्लोप बनने वाला है ना, या जो भी वो क्वांटिटी होगी वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख लेते ना, पहला पॉइंट है कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री या इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो आपका जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, या जो भी क्वांटिटी होगी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा, अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो ढाल बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है, ठीक है। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो वेग जो है कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, धनात्मक वेग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ढाल बन रहा है, ये थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री से कम बन रहा है, ठीक है ना। वो एक आधा केस आएगा जहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, तो उस केस में वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब सुनो, अब अपन बात करेंगे स्थिति समय ग्राफ की। ये थोड़ी बहुत जो बातें थी ग्राफ से रिलेटेड वो मैंने बताई। पहली बात तो ये हमने सीखी कि ग्राफ जो बनेगा वो अक्षों के बीच बनेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में बनाते हैं, ठीक है। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा वो जो क्वांटिटी होगी, है ना, वो जो राशि होगी अपन नीचे रखेंगे एक्स अक्ष पे,
और जिसमें परिवर्तन होगा वो y अक्ष पे रखेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने ढाल की भी बात करी थी, तो जो भी एंगल बन रहा है थीटा, है ना, वो क्या होता है यहाँ पे ढाल को रिप्रेजेंट करता है, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टेन थीटा लगा के, ठीक है। तो उससे अपने को क्या बनता है, जैसे यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ था, तो इसका जो ढाल होगा वो किसके बारे में बताएगा अपने को, वेग के बारे में बताएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं, जो अपना ग्राफ देख रहे थे, ग्राफ के बारे में आते हैं। तो पहला अपन बनाएंगे स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। सुने, तो सबसे पहले अपन बनाते हैं स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं इधर, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ये कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये क्या हो गई, वाई अक्ष। तो इस तरफ में क्या लेने वाला हूं, समय। यहां पे आएगा अपना समय, और समय आता है यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये लेते हैं सेकंड के अंदर, ठीक है। इसमें लेते हैं सेकंड में, ठीक है। और यहां पे लेते हैं अपन स्थिति, स्थिति बोल सकते हो या विस्थापन बोल सकते हो, इसको अपन बोल देते हैं एक्स, ठीक है। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सुने, अगर आपकी स्थिति यहां पे गई है, ठीक है, यहां पे गई है, और अगर आप विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था, ठीक है, रेस्ट कंडीशन पे हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है उस पे, जैसे मैं अगर अभी यहां पे रेस्ट पे हूं, मतलब मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, मैं स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं रुका हुआ हूं, तो उस समय क्या होगा, आप घड़ी लगा के देखोगे, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, मैं यहीं पे खड़ा हूं, 3 सेकंड हो गया, मैं यहीं पे खड़ा हूं, 4 सेकंड हो गया, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मतलब समय तो आगे बढ़ रहा है, पर मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ समय आगे बढ़ेगा, स्थिति नहीं बदलेगी, क्लियर है। जो आपकी स्थिति है, जो पोजीशन है आपकी, ठीक है, तो वही पोजीशन रहने वाली है, क्लियर है क्या। मतलब मैं अगर इस पॉइंट पे हूं तो समय बढ़ते जा रहा है, पर मेरी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा आपका विराम अवस्था का, मतलब कि समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्लियर है क्या। समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझ में आया। तो ये विराम अवस्था का ग्राफ हो गया। अब अगर अपन बात करेंगे, सुनो, अगर अपन बात कर रहे हैं कि एक समान गति अगर मैं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक समान गति, तो उसके लिए स्थिति समय ग्राफ क्या होगा, उसकी बात करते हैं। तो यहां पे ले लेते हैं अपन स्थिति, और यहां पे ले लेंगे अपन समय, ठीक है। ठीक है, तो एक समान अगर मैं गति करूंगा तो समान समय अंतराल, एक समान गति को अपन ने बताया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि समान समय अंतराल में अगर समान दूरी में तय कर रहा हूं तो वो क्या होता है आपका एक समान गति। मतलब सुनो, इसका हमने एग्जांपल जो देखा था, हम लेते हैं यहां पे कुछ पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक सेकंड में, पहले सेकंड में यहाँ पे देखता हूं तो मैं 1 मीटर चल रहा हूं, ठीक है। अगले सेकंड में फिर से मैं 1 मीटर चल रहा हूं, ठीक है। फिर अगले सेकंड में फिर 1 मीटर चल रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं समान समय में 1 सेकंड में 1 ही मीटर चल रहा हूं ना। देखो ये ज्यादा भी हो सकता है यार, अगर आप 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहे हो, यहाँ पे भी एक सेकंड में 2 ही मीटर चल रहे हो, और यहाँ पे भी आप 1 सेकंड में 2 ही मीटर चल रहे हो, मतलब आपका जो मोशन है आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, क्लियर है क्या। मतलब आप बोल सकते हो कि आप सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कैसे भैया, यहां पे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे बात करूं 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड 2 मीटर, क्लियर है क्या। तो एक समान ही चाल हुई ना भाई, ठीक है। तो वहां पे ग्राफ भी जो बनेगा ना वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, ऐसा।
सुने अभी आगे बढ़ते हैं। अरे तो देखो भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना भाई कि इधर देखो समय में भी आप आगे बढ़ रहे हो, स्थिति भी आपकी परिवर्तित हो रही है, और जिस रेट में आपका टाइम चेंज हो रहा है उसी रेट में आपका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या? लगातार आपका समय के साथ साथ सेम रेट में यार, ठीक है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, जितना आपका टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, उतना ही आपका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगर लगे तो इसको आप नंबर भी दे सकते हो, या यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 8, मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर आप चल रहे हो आगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब पूरा जो स्पीड है आपका वो सेम ही है। मैंने फिर बोला था कि इसको हम यहाँ पे जो कोण बनता है, मतलब पेन सुनो, यहाँ पे ये जो कोण बनता है, ठीक है, थीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्लोप। और मैंने क्या बोला? स्लोप चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है ना पूरे रास्ते में, तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, तो आप इन दोनों से सुनो इसका स्लोप निकालेंगे तो स्थिति बटे समय, मतलब ये जो स्लोप की लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेग को, ठीक है ना? कैसे? क्योंकि हमने जब निकाला इसका टेन थीटा, तो वो क्या होगा भैया? दिस अपॉन दिस, मतलब इधर क्या है आपका? स्थिति है या विस्थापन है, ठीक है, और नीचे क्या है आपका? समय है, ठीक है, तो विस्थापन बटे समय तो आपका वेग होता है ना, मतलब ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेग को। और कैसा वेग? लगातार ये सीधी ही लाइन जा रही है, मतलब थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। जब थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो टेन थीटा का वैल्यू कैसा चेंज होगा? मतलब यहाँ पे अगर स्लोप अगर सेम है तो जो क्वांटिटी बन रही है इससे वो भी सेम ही होने वाली है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वेग भी एक समान है, तो बोल सकते हैं ना एक समान गति या एक समान वेग से करती हुई गति। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, दोनों ग्राफ समझ में आए ना? अब सुनो, इसे में एक और ग्राफ हो सकता है कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, ये समझ में आएगा? अब आपको बताना है कि अगर ग्राफ ऐसा बन गया तो ये कौन सा ग्राफ है? कर्व है भाई, इसमें रेस्ट पे तो नहीं है वस्तु, विराम अवस्था पे तो नहीं है, असमान गति, ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है, असमान गति हो रही है। तो ये स्थिति समय ग्राफ किसके लिए? असमान गति के लिए। वो मैंने छपाया नहीं, मिटा दिया, ठीक है, वो सीधी लाइन ही थी ना रेस्ट वाला, ठीक है। तो असमान गति में देख रहे हो ना आप क्या हो रहा है कि पहले तो क्या है कि लगभग समान समय में समान गति तय कराता है, और यहाँ पे अचानक से समय में ज्यादा चेंज हो रहा है पर स्पीड उतनी, मतलब उतना विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और इस तरीके से भी कर्व भी हो सकता है ना। मतलब मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि थीटा का वैल्यू अगर चेंज होगा तो वेग भी चेंज होगा, मतलब यहाँ पे स्थिति और समय से जो बनने वाली क्वांटिटी क्या है? वेग है। तो अगर यहाँ पे एंगल चेंज होगा, एंगल देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोण क्या बन रहा था आपका? थीटा बन रहा था, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये इस तरफ जा रहा है, इसके टेंजेंट निकालेंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा हो रहा है, ठीक है, इसका टेंजेंट निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे ये थीटा हो रहा है, मतलब लगातार थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है ना, लगातार थीटा का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जो वेग है वो भी चेंज हो रहा है, तो परिवर्ती वेग है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्ती वेग। मतलब यहाँ पे याद रखना है आपको कि स्थिति समय ग्राफ है तो स्थिति और समय का जो प्रोडक्ट है, स्थिति या मतलब आपका विस्थापन और समय का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है? वेग। तो इसका जो स्लोप होगा वो वेग बताएगा आपको। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, इसको छापना चाहते हो छापो, आगे बात करते हैं। सुनो एक असमान गति में एक और ग्राफ बन सकता है आपका। देखो यहाँ पे आपका जो वेग है ना वो क्या हो रहा है? ढलान नीचे उतर रहा है, तो यहाँ पे वेग क्या हो रहा है? वेग डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अगर हमको ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पे वेग बढ़ता हुआ नजर आए तो आपको किस तरीके से बनाना है? ऐसा बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुनो, देखो इधर सुनो, ये ग्राफ को बता रहा है कि जैसे शुरुआत में
तो जितना समय चल रहा था मैं उतना विस्थापन हो रहा, फिर यहाँ पे अचानक से 1 सेकंड चला और कितना विस्थापन हो गया, बहुत स्पीड कर ली एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से इंक्रीज कर रहा है वेग, क्या हो रहा है, वेग में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, या वृद्धि लिख देते हैं, ठीक है। अचानक से वृद्धि देखने को मिली यहाँ पे, मतलब ये भी परिवर्ती या असमान वेग हो गया, परिवर्ती वेग भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये दोनों तीनों ग्राफ उतार लो और वो वाला भी उतार लेना जो मैंने मिटा दिया है, ठीक है, विरामावस्था वाला। सुने, अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले वेग समय ग्राफ की, ठीक है, वेग समय ग्राफ की। तो समय होगा वो एक्स अक्ष पे लेंगे अपन, और वेग कहाँ रहेगा, वाई अक्ष पर, ठीक है। मतलब समय के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ पे देखने वाले। यहाँ पे जो वेग और समय का जो ग्राफ होगा, वहां पे इसका स्लोप अगर निकालेंगे अपन तो वो क्या हो जाएगा, सुनो, इधर ये आपका डेल वी, ठीक है, और नीचे क्या होता है डेल टी, मतलब समय में कितना परिवर्तन हुआ है और ये वेग में कितना परिवर्तन है। टेन थीटा कैसे निकलेगा यहाँ पे, इसका टेन थीटा कैसे निकलेगा, डेल वी अपॉन डेल टी लिखेंगे इसको, क्या हुआ ये डेल वी अपॉन डेल टी, मतलब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। मतलब ये जो स्लोप है, ये किसके बारे में बताएगा अपने को, त्वरण के बारे में। अरे भैया वेग में परिवर्तन समय के साथ साथ त्वरण होता है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण के बारे में बताता है। क्लियर है या नहीं है? यस सर। समझ में आया जी। तो एक चीज याद रखना है ना, इसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अपन जो मैंने आपको बोला था, एक चीज बोला था, हेलो, एक चीज मैंने बोली थी कि एक तो हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में और दूसरा एरिया अंडर कर्व, मतलब ढाल का छायांकित क्षेत्रफल, जो छायांकित क्षेत्रफल होगा उसकी बात करते हैं, मतलब इस वाले क्षेत्रफल की, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया, यहाँ पे 1/2, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जैसे अपन जब भी ढाल निकालते तो एक में से दूसरे को डिवाइड किया है, ठीक है, मतलब ये लाइन कब निकलेगी, इसमें से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सुनो, इधर वेग है, मतलब डेल वी इंटू डेल टी करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेल वी, वेग को क्या लिख सकते हैं अपन, विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल टी इंटू डेल टी। अब डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा डेल एक्स, मतलब जो क्षेत्रफल होगा इसका, ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा, किसके बारे में, ये जो छायांकित क्षेत्रफल है वो किसके बारे में बताएगा, वो बताएगा विस्थापन के बारे में या स्थिति के बारे में, किसके बारे में, विस्थापन के बारे में बताएगा, ठीक है। दो चीजें, जो आपका ढाल होगा, ढाल कैसे निकलता है, एक में दूसरे का भाग देके, तो किसको बता रहा है, त्वरण को, ठीक है, त्वरण को बताता है। और जो वेग समय ग्राफ होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो किसको बताएगा, विस्थापन को, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये जो ढाल है ना, एक स्टेप आगे चले गया, अब है ना, मतलब वेग से अगला वाला स्टेप क्या होता था, त्वरण होता था, और वेग से पीछे वाला स्टेप क्या होता था, विस्थापन होता था। मतलब सुनो, हम विस्थापन के बारे में पहले पढ़े, ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन क्या होता था, वेग होता था, और वेग में परिवर्तन त्वरण होता था, ठीक है। तो आपने वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाया, तो जो ढाल होगा वो त्वरण के बारे में बताएगा, और जो क्षेत्रफल होगा जिसका अंदर का, वो विस्थापन के बारे में बताएगा, ठीक है। निकाला कैसे, क्षेत्रफल निकालोगे मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल एक्स बाई डी टी, डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये विस्थापन निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर है क्या, ये आगे की बात है। अगर अभी नहीं भी समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना वहां पे ये काम चीज आएगी। अभी के लिए इतना याद रखो कि इस तरीके से अगर एक ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, सीधी रेखा जहां पे थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो ये होगा एक समान गति या एक समान त्वरण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ढाल है ये किसके बारे में बता रहा है, त्वरण के बारे में, मतलब समय के साथ साथ वेग में एक जैसा ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। त्वरण क्या होता है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, और समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक समान ही हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो त्वरण है वो कैसा है, एक समान त्वरण, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या अभी? अब अपन
ठीक है, अब यहां पे एक ग्राफ ऐसा बन सकता है आपका और एक ग्राफ ऐसा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे समय हो गया आपका, इधर वेलोसिटी हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे समय हो गया आपका, इधर वेलोसिटी हो गई आपकी। सुनो इधर, अब सुनो कि यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा था ना? अरे भैया समय के साथ साथ वेग भी तो बदल रहा है ना। देखो जैसे हम समय को आगे बढ़ा रहे हैं तो वेग भी तो आगे बढ़ रहा है ना। ठीक है, वेग का ग्राफ तो ये भी तो ऊपर जा रहा है ना। देखो तो पर यहाँ पे एक समान तरीके से बढ़ रहा था तो यहाँ पे एक समान त्वरण था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, पर एक समय के बाद में परिवर्तन होना कम हो गया, मतलब यहाँ पे वेग कम होने लग गया है। ठीक है, लगातार वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या अपन ने ये केस पहले कभी देखा है कि हम पहले स्पीड एक जैसी स्पीड चल रहे, फिर धीरे धीरे स्पीड या वेग को अपन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि वेग में परिवर्तन आपका त्वरण होता है, वेग में कमी आएगी तब भी त्वरण होता है, वो वेग में बढ़ोतरी होगी तब भी त्वरण होता है, पर वेग में कमी आती है जब उसको क्या बोलते हैं अपन, मंदन। क्लियर है क्या? तो ये वाला ग्राफ किसका होगा पता है? ये होगा मंदन का। ठीक है, क्लियर है ना? और ये वाला ग्राफ किसका होगा भैया? त्वरण का। एक्चुअल में दोनों ही त्वरण है, पर ये धनात्मक वाला त्वरण होगा और ये कैसा होगा? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये तीन होते हैं वेग समय ग्राफ के, है ना? ग्राफ इसमें वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा था, मतलब त्वरण एक समान त्वरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पे त्वरण पॉजिटिव हो गया। क्लियर है क्या? अभी ये तीनों ग्राफ छापो, सुने। अब अपन बात करने वाले त्वरण समय ग्राफ की। ठीक है, अगर अच्छा इस साइड हम लेने वाले त्वरण को, मतलब एक्सेलरेशन को, इधर लेने वाले अपन समय को, मतलब टाइम को। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, एकदम एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दे रहा हूं, तो ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? कोई बताएगा? इससे हमको क्या पता चल रहा है? उधर देख तो त्वरण एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा, चेंज। अबे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना भाई। ये ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या है कि जो त्वरण है वो नियत है, तो समय के साथ साथ त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं अपन ये क्या है? नियत त्वरण, या इसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना? ठीक है, मतलब यहाँ पे त्वरण बदल नहीं रहा है। इसका कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? कोई एग्जांपल? नहीं बता सकते? सुनो, ये पेन है, हेलो, इस पेन को मैं यहां से छोड़ता हूं, ठीक है, वो लगातार नीचे आ रहा है। अगर कोई भी वस्तु को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे तो वो एक जैसी स्पीड से आएगा क्या? नहीं, लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैंने छोड़ा उसको, उस समय इसका स्पीड क्या होगा? 0। ठीक है, जैसे ही नीचे आ रहा है वैसे इसकी स्पीड क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। मतलब स्पीड में टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, मतलब यहाँ पे त्वरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो क्यों है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो अप्रोक्सीमेट होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका ये होता है कि हर सेकेंड में लगभग, इसको लगभग अपन 10 के बराबर मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर सेकेंड 10 की स्पीड बढ़ रही है। पहले मैंने 0 फेंका, अगले सेकेंड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब लगातार उसकी स्पीड 10 के हिसाब से बढ़ रही है हर सेकेंड में। क्लियर है क्या? तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, पर एक ही समान परिवर्तित हो रही है ना। हर सेकंड में 10 की स्पीड ही बढ़ रही है। मतलब इसका मैं त्वरण की बात करूं, एक्सेलरेशन की, तो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आखिरी तक, जब से ऊपर से नीचे तक नहीं गिर जाएगा तब तक वो उसका जो त्वरण होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, मतलब सपोज करते हैं यहाँ पे 10 मान लेते हैं अपन,
ये त्वरण होता है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये 10 पे ही है ना हमेशा, टाइम के साथ साथ। जैसे कोई सी चीज ऊपर से फेंकी, ये मैं जब छोड़ रहा था उस समय का है, ठीक है, 0 समय पे क्या था, उसकी स्पीड 0 थी एकदम। फिर उसके बाद में जैसे मैंने छोड़ा तो 10 की स्पीड हो गई 1 सेकंड में, ठीक है, अगले सेकंड में फिर 20 की हो गई। मतलब लगातार उसका जो त्वरण होगा वो कितना होने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड ही होना, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेगी वो चीज, ठीक है, और जमीन पे ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर उसका स्पीड भी 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है हमको, ये ग्राफ अगर मैं बात करूं, ये आपका त्वरण का है, ठीक है ना। मतलब कि यहां पे त्वरण चेंज हो रहा है, एक समान त्वरण चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं, पहले सपोज करते हैं कि इसी ग्राफ में देखते हैं कि पहले आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर अगले सेकंड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, अगले सेकंड 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, अगले सेकंड 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण में वृद्धि समान रूप से हो रही है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत करना, हम यहाँ पे वेलोसिटी की या वेग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे त्वरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो त्वरण लगातार यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके ये जो हम छायांकित भाग निकालेंगे अगर, है ना, इस कर्व के अंदर वाला जो छायांकित भाग निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा भैया। तो हम बोल सकते हैं ना, इधर क्या है आपका, अरे आपका त्वरण है ना, त्वरण के पीछे वाला है ना, ये त्वरण है, और इधर क्या है आपका समय है, ठीक है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या करूंगा कि आपका त्वरण और टाइम का मल्टीप्लाई करूंगा, मैं गुना करूंगा, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर। और ये क्या होगा आपका डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, डेल बी होगा। मतलब ये जो छायांकित भाग निकलेगा वो आपको क्या बताएगा, वेग के बारे में बताएगा, ठीक है, इसके बारे में बताएगा, डेल बी इसके बारे में बताएगा। क्लियर है क्या, दोनों ग्राफ समझ में आया क्या। यहाँ पे त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये क्या है, नियत त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे लगातार त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है ना। त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार, और एक समान रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगभग ये सारे हमारे ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अपन ने स्थिति समय ग्राफ भी देख लिया है, वेग समय ग्राफ भी देख लिया है, और त्वरण समय ग्राफ भी अपन ने देख लिया है, ठीक है। सुने, अब देखो कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं, मतलब असंभव वाले ग्राफ भी होते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन। ये आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं रखते, पर फिर भी अपन बता रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, स्थिति समय ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, या आपकी या आपका स्थिति समय ग्राफ नहीं, यहाँ पे अपन दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अगर ये कोई ग्राफ है, ठीक है, जिसकी रेखा सुने, ये यहाँ पे दूरी और समय के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ये असंभव ग्राफ है एक तरीके का। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर समय ले रहा हूं, ठीक है, और इधर मैं दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो समय के साथ साथ चली गई दूरी कम हो रही है। और देखो यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव, मैंने आपको बताया था ना कि ऋणात्मक भी हो सकता है ना ग्राफ आपका। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो कभी भी चली गई दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, मतलब ये इम्पॉसिबल है ना भाई। देखो समय के साथ साथ समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये देखो दूरी कम हो रही है, ऐसा होता है क्या, दूरी कम हो, दूरी तो हमेशा बढ़ेगी ना भाई। आप चलोगे कभी भी तो आप रास्ता ज्यादा से ज्यादा तय करोगे ना, कि आपका रास्ता का मतलब आपकी चली गई दूरी कम हो रही है, वो तो बढ़ने वाली है ना। तो ये एक असंभव सा ग्राफ है, ठीक है। एक और ग्राफ होता है जो असंभव सा लगता है, वो होता है आपका ये वाला, ठीक है। इधर हम समय लेते हैं और यहाँ पे स्थिति लेते हैं, ठीक है, स्थिति ले सकते हो या दूरी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा ये वाला ग्राफ क्यों असंभव लग रहा है आपको, क्योंकि सुनो, ये सिर्फ जादू ही हो सकता है, क्योंकि देखो समय रुका हुआ है, सुनो ना, क्योंकि समय रुका हुआ है और आपकी स्थिति परिवर्तित हो रही है,
कितना असंभव सा लग रहा है ना भाई कि समय मतलब वहीं पे रुका हुआ है, कांटा आगे नहीं बढ़ रहा है और बस आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा संभव हो क्या? नहीं होगा। घड़ी रोक दो। समझ में आया क्या? तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होगा पर समय रुका हुआ और स्थिति में कोई परिवर्तन हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्या होंगे आपके असंभव ग्राफ। ठीक है ना? तो लगे तो ये भी बना लो।